इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे काम करता है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में। हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे जिन्हें हम लॉज बोलते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें 2 + 3i + 4 + 6i, इसको ऐड कैसे करेंगे। तो इसके जो रियल पार्ट्स हैं 2 + 4 हम इनको अलग से ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं 3 और 6 हम इनको भी अलग से ऐड करेंगे। तो 2 + 4 हो जाएगा 6 और 3 + 6 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 6 + 9i। ऐसे ऐड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठाओ अपनी पसंद के और उन्हें ऐड करो, तो जो तुम्हें मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये तो है हमारी पहली प्रॉपर्टी। ऐसी कुछ और भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। दूसरी है वी कैन ऐड देम इन एनी ऑर्डर, इट डजेंट मैटर विच वी पिक फर्स्ट। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा पहले उठाते हो, पहले चाहे 2 + 3i उठा लो या 4 + 6i उठा लो, किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे आंसर सेम ही आएगा। फिर है इफ़ मोर देन 2 आर बीइंग एडेड वी कैन ग्रुप एनी 2 फर्स्ट। मान लो 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी दो को पहले उठाओ, उन्हें ऐड करो, फिर बचे हुए को उठा लो। तो किसी भी ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यू कैन ग्रुप देम इन एनी ऑर्डर। अगली दो प्रॉपर्टीज़ में एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, देख लेते हैं। चौथी कहती है देयर एग्जिस्ट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट व्हेन एडेड डज नथिंग, दैट्स 0 + 0i। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होता। और देखने वाली बात है, इसमें दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं। अगर 2 + 3i में 0 + 0 ऐड करोगे, 0 + 0i ऐड करोगे तो आंसर सेम ही रहेगा, 2 + 3i ही रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं करता है जब ऐड करें तो बस इसी बात पे हमने एक प्रॉपर्टी बना ली। ऐसी ही एक और है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ इट्स एडिटिव इनवर्स दैट व्हेन एडेड टू इट गिव्स 0। यानी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसका ऑपोजिट है, इसका एडिटिव इनवर्स है, तो उसको अगर हम ऐड करेंगे उसमें तो आंसर 0 आएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 2 + 3i। 2 + 3i में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आएगा। तो अगर 2 + 3i को 0 बनाना है तो 2 को भी गायब करना पड़ेगा और 3i को भी। 2 को काटने के लिए हम -2 ले लेंगे और 3i के लिए -3, तो ये हो जाएगा -2 - 3i। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो थोड़ी फॉर्मल लैंग्वेज में दी होंगी और इनके कुछ नाम होंगे, कुछ लॉज बोलते हैं इनको, तो वो भी देख लेते हैं। पहले वाले को बोलते हैं क्लोजर लॉ, दूसरे को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, तीसरा है एसोसिएटिव और ये दोनों एग्जिस्टेंस वाले लॉज हैं। इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है हर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कि सेम है 0 + 0i। और ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के एक ऑपोजिट एक नेगेटिव एग्जिस्ट करता है जिसको ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये तो बात हो गई एडिशन की। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्विक रिकैप, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इन्हीं दोनों का एग्जांपल लेते हैं। 2 + 3i - 4 + 6i, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो जैसे ऐड किया है रियल पार्ट्स अलग, इमेजिनरी पार्ट्स अलग, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 4 ये हो जाएगा -2 और 3 - 6 ये हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -2 - 3i। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जहाँ तक बात लॉज की है तो बहुत सारे लॉज सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करते। तो एक बार तुम वीडियो पॉज करके सोचो कौन से लॉज वर्क करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए और कौन से नहीं करते। चलो साथ में करते हैं। पहला लॉ तो डेफिनेटली करता है सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क, बिकॉज ये कह रहा है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही चीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए भी बोल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो क्लोजर लॉ तो डेफिनेटली वर्क्स फॉर सब्ट्रैक्शन, बट बाकी वर्क करते हैं क्या, चलो देखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट सब्ट्रैक्शन में तो करता है। अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट वर्क फॉर सब्ट्रैक्शन। वैसे ही एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो डज नॉट वर्क। अब वैसे तो लोग एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी और सब्ट्रैक्टिव इनवर्स की भी बात करनी चाहिए। वैसे लोग करते नहीं हैं, बट मेरे हिसाब से करनी चाहिए। अगर देखें सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होगी क्या, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ नहीं होता, वो भी तो 0 + 0i होगी। अगर इसको ऐड करके कुछ नहीं हो रहा तो उसको सब्ट्रैक्ट करके भी कुछ नहीं होगा।
तो मुझसे पूछें तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी 0 + 0i होनी चाहिए। वैसे ही सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स भी हो सकता है। सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 आए। अब बहुत फैंसी तरीका है बात करने का, लेकिन अगर हर कॉम्प्लेक्स नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर खुद का ही सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स हुआ। तो बातों में खोते नहीं, थोड़ा पीछे हटते हैं। क्लोजर लॉ वर्क करता है सब्ट्रैक्शन के लिए, बाकी लॉज वर्क नहीं करते, और टेक्स्ट बुक्स में इन लॉज की बात नहीं की जाती है। यूजुअली सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में खासकर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, यही दो एग्जांपल्स लेते हैं। 2 + 3i टाइम्स 4 + 6i। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पेयर वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2 × 4 8, 2 × 6i यानी कि 12i, 3i × 4 यानी कि 12i, और 3i × 6i, यहाँ पर ध्यान देना है 3 × 6 18 होता है और i² बन जाएगा। i² होता है -1, तो ये हो जाएगा -18। अब रियल पार्ट्स अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी अलग। 8 और -18 हो जाएगा -10, और 12 और 12 हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा -10 + 24i। तो ये है मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब इनके लॉज देख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत सिमिलर मिलेंगी एडिशन की प्रॉपर्टीज से। जैसे पहली ये कहती है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एडिशन में है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, उन्हें मल्टीप्लाई करो, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। इसे बोलते हैं क्लोजर लॉ। अगली कहती है वी कैन मल्टीप्लाई देम इन एनी ऑर्डर, डजंट मैटर विच यू पिक फर्स्ट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे, आंसर सेम ही आएगा। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तीसरी है इफ मोर देन 2 आर बीइंग मल्टीप्लाइड वी कैन ग्रुप एनी 2 फर्स्ट। तो कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठाओ, उसमें से किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से करो। इसमें ये चीज़ किसी भी ऑर्डर में करोगे आंसर हमेशा सेम आएगा। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। आखिरी दोनों लॉज ये भी एग्जिस्टेंस वाले लॉज हैं। ये कहता है देयर एग्जिस्ट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड डज नथिंग। वहाँ पर एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, दैट्स 1 + 0i। ये फैंसी तरीका है लिखने का 1 को। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वही रहेगा वो। इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आखिरी ये है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दैट व्हेन मल्टीप्लाइड टू गिव्स 1। जैसे रियल नंबर्स में होता है, जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/5। ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी मिलते हैं। इसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये हो गए लॉज मल्टीप्लिकेशन के। डिवीजन की ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इवन क्लोजर लॉ वर्क नहीं करता है डिवीजन में। क्लोजर लॉ अगर डिवीजन में वर्क करता तो हम बोल सकते थे कि डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये एक स्पेसिफिक केस में ब्रेक कर जाता है जब हम 0 से डिवाइड करते हैं। 0 + 0 से डिवाइड करोगे तो मैथ ब्रेक हो जाएगी, विच इज़ वाई क्लोजर लॉ डज नॉट वर्क फॉर डिवीजन। तो सब्ट्रैक्शन में कम से कम क्लोजर तो वर्क करता है, डिवीजन में तो वो भी नहीं करता। ओके, तो ये हो गए लॉज मल्टीप्लिकेशन के। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को साथ में देखें तो एक नया लॉ और निकल के आता है। वो कुछ इस तरह से है, अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे रखे हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम Z2 + Z3 से, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, तो इसको हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। यह है Z1 × Z2 + Z1 × Z3। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू A × B + C। ये हो जाएगा AB + AC। तो जैसे हम इधर कर सकते हैं रियल नंबर्स में, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कर सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एक एक्स्ट्रा लॉ है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में यूज़ हो रहे हैं। तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओवरव्यू। इसमें ये जो चीज़ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इंटेंसिव होती है, इसमें कभी कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तो एक बार वीडियो खत्म करने से पहले इसका 1-2 सवाल बना लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 - 3i। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा, 1/4 - 3i, ये होना चाहिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा, 4 - 3i 4 - 3i कट जाएगा। बट अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकालने हो, तो कैसे करेंगे? इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3i/4 + 3i से, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4 + 3i
और डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर विच इज़ 16 और माइनस 3i स्क्वायर, ये हो जाएगा 9i स्क्वायर है तो वो -1 हो जाएगा तो -9, तो ये है 16 माइनस -9, या -9 का ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 4 + 3i अपॉन 16 + 9 विच इज़ 25, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा 4/25 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3/25। अब इसी चीज़ को हम जनरलाइज कर सकते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a + ib। एक बार ये ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ओके, साथ में करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a + ib, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा a - ib बाई a - ib, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमिनेटर हो जाएगा a - ib और डिनोमिनेटर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ib स्क्वायर, ib स्क्वायर हो जाएगा -b स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा a + ib का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।